हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक VSEPR थ्योरी के बारे में। VSEPR थ्योरी, VSEPR सिद्धांत क्या है या VSEPR थ्योरी क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसे क्यों पढ़ाया जाता है और इसके मुख्य विशेषताएं क्या है, इससे संबंधित जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसमें मुख्यतः हाइब्रिडाइजेशन की मुख्य आवश्यकता पड़ती है और इसके पहले का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन ही था। हाइब्रिडाइजेशन में जो कमियां रह गई उसको पूरा करने के लिए इस सिद्धांत की जरूरत पड़ी है। क्या कमी है, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित एक टॉपिक लेते हैं कि कुछ अणुओं का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप पीछे हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देख सकते हैं और यहाँ उसका मुख्य उपयोग है। तो आइए जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार निकालते हैं और कुछ यौगिकों का हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके इस सिद्धांत का उपयोग देखते हैं। जैसे CH4 NH3 और H2O, हम इन तीनों का संकरण ज्ञात करते हैं। तो संकरण ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है Z इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज और प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम MA। मोनोवैलेंट एटम मतलब जिसकी संयोजकता एक होती है, जैसे हाइड्रोजन है, Cl है, Br है, I है, etc। ये सभी मोनोवैलेंट एटम होते हैं। तो Z इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम। अब ये Z इक्वल टू 2 आता है तो संकरण होगा Sp। Z इक्वल टू 3 आता है तो संकरण होगा Sp2। Z इक्वल टू 4 आता है तो संकरण होगा Sp3। Z इक्वल टू 5 आता है तो संकरण होगा Sp3D और Z इक्वल टू 6 आता है तो संकरण Sp3D2। इस प्रकार Z का मान ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर संकरण ज्ञात कर लेते हैं। और वैसे Z होता क्या है, तो Z संकरित कक्षकों की संख्या, Z इक्वल टू संकरित कक्षकों की संख्या और संकरित कक्षक इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, LP प्लस BP, टोटल LP प्लस टोटल BP। अब हम मेथेन, अमोनिया और जल के लिए Z ज्ञात करेंगे और उसके आधार पर तीनों में संकरण ज्ञात करेंगे। तो इस मेथेन के लिए Z इक्वल टू क्या होगा, 1/2। Z इक्वल टू 1/2 कार्बन परमाणु में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम इसका कार्बन परमाणु है और कार्बन परमाणु का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 का विन्यास करते हैं तो 2 4 अर्थात वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4।
इस परमाणु पर इस अणु पर कोई नेगेटिव चार्ज कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, अर्थात 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है और हाइड्रोजन परमाणु 4 है, अर्थात 4, और ये बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4 बटे 2 बराबर 4, अर्थात इसके लिए Z इक्वल टू 4। मेथेन का, अमोनिया का देखते हैं। अमोनिया में Z इक्वल टू, इसमें नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है तो 1/2 ब्रैकेट में नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और 7 का विन्यास करते हैं तो 2 5, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं है तो प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम 3 है तो 5 प्लस 3 बराबर 4, तो इसका भी Z इक्वल टू कितना आया? 4। इसी प्रकार H2O का ज्ञात करते हैं। H2O में O केंद्रीय परमाणु है और O के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में संख्या कितनी है? 6। भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का विन्यास करते हैं तो 2 6, अर्थात इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 प्लस इस पर भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ चार्ज नहीं है और इसके साथ जुड़ा हुआ मोनोवैलेंट एटम 2, तो 6 प्लस 2 बराबर 8 बटे 2 बराबर 4, अर्थात Z बराबर कितना है? 4। तो तीनों मॉलिक्यूल्स के लिए, मेथेन, अमोनिया और जल, तीनों मॉलिक्यूल्स के लिए Z इक्वल टू 4, अर्थात इसमें संकरण क्या होगा? sp3 sp3 sp3। अब इन तीनों की ज्यामिति, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो तीनों की ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री सेम होगी, और sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस प्रकार बनती है। ये कार्बन है, कार्बन से जुड़े हुए 4 हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु, ऐसे शेप को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। इसके बाद दूसरा शेप है NH3 का, यह है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप। NH3 का देखते हैं तो इसमें नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, इससे 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे ही इन जगहों पर भी दोनों के इलेक्ट्रॉन हैं जो साझेदारी वाले हैं, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर है, अर्थात नाइट्रोजन परमाणु का अकेला इलेक्ट्रॉन है जिसे लोन पेयर कहते हैं। इसकी भी ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल। तीसरा है H2O। H2O में ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है और इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और बाकी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब इन तीनों मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री देख रहे हैं तो टेट्राहेड्रल
हाइब्रिडाइजेशन से तीनों की ज्योमेट्री क्लियर होती है और ये ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है, बट तीनों का जो शेप है वो डिफरेंट है। जैसे अब तीनों मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने में किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच एंगल, टेट्राहेड्रल में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। तो इस मॉलिक्यूल्स में किसी भी दो भुजा के बीच अगर कोण मापा जाए तो 109 डिग्री 28 मिनट का ही आता है, लेकिन इसमें यदि कोण मापा जाए तो ये 109 से कम अर्थात 107 डिग्री के नियर अबाउट आता है, 106 दशमलव समथिंग, मतलब 107 के, और इसमें 105 डिग्री के करीब में आता है, अर्थात 105 से कम है, 104.5 लगभग। तो तीनों की ज्योमेट्री सेम होने पर तीनों में एंगल डिफरेंट डिफरेंट प्राप्त होता है, अर्थात इसका शेप डिफरेंट हो जाता है। तो यहां पर जरूरत पड़ती है बीएससी पीआर थ्योरी की। ये हाइब्रिडाइजेशन उसके ज्योमेट्री को शो करता है। हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री शो होती है, ज्योमेट्री क्लियर होती है कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, इन तीनों मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री है, बट तीनों का शेप डिफरेंट डिफरेंट है। ज्योमेट्री एंड शेप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, ज्योमेट्री एंड शेप, आकृति ज्यामिति, दोनों में क्या डिफरेंट है। ज्योमेट्री इज नॉट शेप, ज्योमेट्री शेप नहीं है। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि इस परमाणु के चारों तरफ संयोजी इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, इसके चारों तरफ जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है वो किस प्रकार है, ये बताती है ज्योमेट्री। परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था किस प्रकार है ये बताती है ज्योमेट्री, और इस मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा है, आकृति कैसी है, ये बताता है शेप। अर्थात ज्योमेट्री जो है ये गणितीय साइंस है। जैसे किसी की ज्योमेट्री त्रिभुजीय होती है, त्रिभुज के आकार का त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, पंचभुज, ये सभी उसकी ज्योमेट्री होती है। बट वृक्ष या कुर्सी ये उसका शेप होता है, आकृति होती है। तो हम ज्योमेट्री और शेप में एक मोटी मोटी डिफरेंट जानेंगे कि ज्योमेट्री जो होती है परमाणु के संयोजी कोश में या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को बताता है, व्यवस्था को शो करता है, और जबकि शेप क्या है, आकृति क्या है, उसकी आकृति कैसी होती है वो अलग है। तो ज्योमेट्री इज नॉट शेप, मतलब ज्योमेट्री उसकी आकृति नहीं होती है। तो सभी की ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है। आकृति देखेंगे तो इसकी आकृति कैसी है, इसमें लोन पेयर 0 है, सभी बॉन्ड पेयर हैं, तो इसकी आकृति टेट्राहेड्रल ही है। और इसमें आकृति लोन पेयर काउंट नहीं होता है, आकृति में लोन पेयर काउंट नहीं होता है, केवल बॉन्ड पेयर ही काउंट होता है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये आकृति कैसी होती है, कैसी दिखाई दे रही है, पिरामिडीय, पिरामिडल की तरह, पिरामिड, त्रिकोणीय, पिरामिडीय।
इसमें दो लोन पेयर हैं, दोनों लोन पेयर को छोड़ दिया जाए तो इसकी आकृति कैसी बन रही है, ये इतने को देखा जाए तो उलट करके अगर देखें तो वी आकृति, वी शेप। इस प्रकार तीनों की आकृति अलग अलग प्राप्त होती है। इसके लिए जरूरत पड़ती है वेस्पर थ्योरी की, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उसका नाम ही पूरा है, नाम से ही क्लियर होता है कि इसका अर्थ क्या है। वेस्पर थ्योरी, इसका पूरा नाम होता है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसमें रिपल्सन होता है। वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसमें रिपल्सन होता है, और रिपल्सन अलग अलग प्रकार का होता है, और रिपल्सन से उसकी आकृति जो होती है विकृत हो जाती है। ये बताता है BSc-PR थ्योरी। अब इसमें रिपल्सन किस प्रकार का होता है, जैसे इसके पास सभी BP ही है, बॉन्ड पेयर ही है, तो बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन होगा सभी के बीच समान रिपल्सन होगा, अर्थात सभी का जो व्यवस्था है वो सेम ही रहेगा, और इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का ही होगा। अर्थात जिसमें लोन पेयर जीरो हो, जिसमें लोन पेयर जीरो हो उसमें उसकी ज्यामिट्री ही शेप होती है। जिसमें लोन पेयर जीरो होता है उसकी ज्यामिट्री ही उसकी आकृति होती है। जो उसकी ज्यामिति होती है वही उसकी आकृति होती है। अर्थात इसकी आकृति कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। इसकी ज्यामिट्री भी चतुष्फलकीय, इसकी आकृति भी चतुष्फलकीय। लेकिन इसमें लोन पेयर एक है, तो लोन पेयर एक होने से इसमें रिपल्सन अलग अलग होता है। रिपल्सन किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, रिपल्सन LP सबसे ज्यादा, यहां नीचे लिख रहे हैं, रिपल्सन LP सबसे ज्यादा, इसके बाद LP-BP उससे कम, BP-BP। मतलब लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन उससे कम, और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे कम होता है। अब यहां पर सभी बॉन्ड पेयर ही है, अर्थात सभी के बीच में रिपल्सन सेम है, अर्थात इसकी ज्योमेट्री सेम होगी, और इसमें बॉन्ड एंगल जितना उसकी ज्योमेट्री में होता है उतना ही रहेगा। बट इसमें यदि देखा जाए तो यहां है लोन पेयर, ये है लोन पेयर, और ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से यहां पर रिपल्सन LP-BP, और यहां पर रिपल्सन BP-BP, तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा, ऐसे ही यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा। ये LP-BP रिपल्सन, LP-BP रिपल्सन, और ये BP-BP रिपल्सन, और ये भी BP-BP रिपल्सन। तो ये रिपल्सन ज्यादा होने से ये दोनों भुजाएं थोड़ी ज्यादा रिपल्स हो जाती है, अर्थात ज्यादा दूर हो जाती है, जिससे इसका बॉन्ड एंगल ये 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा हो जाता है, और इसको ज्यादा प्रेस कर देता है, इनको ऐसे ज्यादा प्रेस कर देता है, जिससे इसके बीच का बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, जो 107 के नियर अबाउट हो जाता है। इस प्रकार इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है।
अब इसमें तीसरे वाले मॉलिक्यूल्स में चेक करते हैं। तो यहां पर 2 एलपी है, ये भी एलपी है और ये भी एलपी है। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन एलपी एलपी में रिपल्सन ज्यादा होने से ये बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद यहां पर रिपल्सन एलपीबीपी है, यहां पर रिपल्सन एलपीबीपी है, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। बट यहां पर रिपल्सन बीपीबीपी है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन यहां हुआ, फिर यहां भी रिपल्सन ज्यादा हुआ और सबसे कम रिपल्सन यहां हुआ। अर्थात इसकी तुलना में यहां पर बॉन्ड को और ज्यादा प्रेस करके और उसके बीच का एंगल और ज्यादा कम कर देते हैं। इस प्रकार इन तीनों में रिपल्सन से उसके बीच में बॉन्ड एंगल कम हो जाती है और उसकी आकृति चेंज हो जाती है। आकृति में आपको याद रखना है कि जो लोन पेयर होता है वो काउंट नहीं होता है, ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट होता है। तो इसकी आकृति टेट्राहेड्रल, इसकी आकृति पिरामिडीय, पिरामिडल, और इसकी आकृति वी शेप। तीनों में संकर्ण sp3, तीनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, तीनों की आकृति अलग अलग। आकृति इसका टेट्राहेड्रल ही, इसकी पिरामिडल और इसकी वी शेप। अर्थात जो टेट्राहेड्रल है ये बताता है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को बताता है हाइब्रिडाइजेशन, और किसी भी मॉलिक्यूल्स के शेप को बताता है वीएससी-पीआर। वीएससी-पीआर उसके शेप को बताता है और ज्योमेट्री शेप को बताता है, और हाइब्रिडाइजेशन उसकी ज्योमेट्री को बताता है। यही दोनों में डिफरेंट है। ज्योमेट्री में लोन पेयर, बॉन्ड पेयर सभी काउंट होते हैं, शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होते हैं, शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होते हैं। इस प्रकार ये तीनों में डिफरेंट है, तीनों की आकृति यही चेंज होती है। इसके बाद ऐसे ही तमाम सारे मॉलिक्यूल्स में हम चेक करेंगे कि किसमें कितने लोन पेयर हैं, उनके बीच में कितने का बॉन्ड एंगल है और उसकी शेप क्या है। इसके लिए अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा है और उसकी ज्योमेट्री कैसी है। उसमें लोन पेयर 1 बढ़ रहा है तो उसका शेप किस प्रकार चेंज हो रहा है, उसका लोन पेयर 2 हो रहा है तो शेप किस प्रकार चेंज हो रहा है, लोन पेयर 3 हो रहा है तो शेप किस प्रकार चेंज हो रहा है, उसमें लोन पेयर कितने हैं तो उसका शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है। इन सभी का एग्जाम्पल विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।